Recording in progress. ओम शांति। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में, जिसका शीर्षक है कि क्या तुम सच में यज्ञ का सम्मान कर रहे हो या सिर्फ दिखावा। आज का एक सवाल, अगर भगवान खुद तुम्हारे घर आके बोले मैं तुम्हें कोड़ी से हीरा बनाने आया हूं, तो क्या तुम तैयार हो या अभी भी पुराने संस्कार से चिपके हुए हो, पुराने संसार से चिपके हुए हो। जरा सोचो, हम सब इस दुनिया में क्या कर रहे हैं। भाग रहे हैं, थक रहे हैं, दुखी हैं, लेकिन फिर भी छोड़ नहीं पा रहे। ये रिश्ते, ये संसार, ये जो भौतिक चीजें हैं उन सबको नहीं छोड़ पा रहे। क्यों? बाबा कहते हैं ये रुद्र ज्ञान यज्ञ है, जिसमें पूरी पुरानी दुनिया स्वाहा होनी है। लेकिन सच्चाई ये है, हम दुनिया को नहीं, अपने मोबाइल, अपने रिश्ते, अपने अहंकार, अपनी आदतें नहीं छोड़ पा रहे हैं। जैसे रात को सोने से पहले 5 मिनट बाबा याद नहीं आएगा, लेकिन 2 घंटे मोबाइल जरूर चला लेंगे। इंस्टाग्राम चलेगा, फेसबुक चलेगा, व्हाट्सएप चलेगा, और 5 मिनट बाबा को याद करने के लिए कहो तो टाइम नहीं है। जैसे पति पत्नी का उदाहरण ले लीजिए, एक दूसरे से उम्मीद इतनी है, फिर प्यार कम, शिकायत ज्यादा। टीचर स्टूडेंट को ले लीजिए, टीचर पढ़ा रहा है दिल से, स्टूडेंट सोच रहा है बस एग्जाम निकल जाए, नॉलेज नहीं चाहिए। यही है यज्ञ में विघ्न। बाबा कहते हैं यज्ञ का रेस्पेक्ट वही करेगा जो इसकी विशेषता समझेगा। तो सवाल है, क्या हम समझ रहे हैं या बस सुन रहे हैं? हम समझ रहे हैं। जो समझेगा, सुनना है, सुन के समझना है। जब सुनेंगे तो समझेंगे, समझेंगे तो करेंगे। तो क्या हम समझ रहे हैं या बस सुन रहे हैं? क्योंकि यज्ञ में विघ्न डालना मतलब अपने ही भाग्य को रोकना। देह अभिमान रखना मतलब योग से दूर रहना। देह अभिमान मतलब मैं ही हूं, मैं नहीं किया, मैं ही सब कुछ हूं, उसने मेरी, मतलब अपने आप को तवज्जो देना। देहाभिमान रखना मतलब योग से दूर होना। दिल में छुपाव रखना मतलब अंत समय पछताना। अगर जो है कोई बच्चा अपने माता पिता से कोई गलती करके आ गया और वो उससे छिपा लेता है, और फिर वो एक ब्लंडर के रूप में सामने आते माता पिता के, तो उस समय वो भी उसकी हेल्प नहीं कर पाते, तो फिर अंत समय पूरे ही परिवार को पछताना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा जो है, मान लीजिए बाहर किसी से खेलते समय लड़ाई झगड़ा करके आ गया, कुछ ऐसा करके आ गया कि जो है, मान लीजिए किसी के सिर में चोट लग गई और घर पे आके नहीं बताया, फिर पेरेंट्स को भी नहीं पता, बाद में जब पूरा पुलिस केस बन जाए तब आ जाए तब। अगर उसने पेरेंट्स को पहले बताया होता तो क्या करता? वो जाके बात करते, सॉरी कहलाते, उस बच्चे का इलाज करवाते जो हो चुका उसे। लेकिन वो फिर क्या हो गया, पछतावा ही रह जाता है। तो आज सच सच बताना। क्या सच बताना? क्या मैं यह सच में यज्ञ का सम्मान करता हूँ या सिर्फ मैं ठीक हूं का भ्रम है? कई बार हम कह देते हैं ना जाने अनजाने, मैं जो कर रहा हूँ ठीक है, एज पर माई नॉलेज आई एम ओके, आई एम डूइंग गुड। ऐसे ही बोलते हैं ना हम लोग। तो कमेंट में लिखो, मैं आज से अपने जीवन को यज्ञ समझकर जीऊंगा। हम सब सोचते हैं मैं अच्छा हूं, मैं सही हूं, लेकिन बाबा कहते हैं यही सबसे बड़ा धोखा है। टीचर सोचता है मैं पढ़ा रहा हूँ, स्टूडेंट सोचता है मुझे सब आता है, दोनों सीख नहीं रहे। टीचर तो अपना कह रहा है ना कि मैं तो अच्छा पढ़ा रहा हूँ क्लास में, बच्चा भी क्या सोच रहा है, स्टूडेंट भी, मुझे तो सब आता है। तो क्या हुआ, दोनों की लर्निंग हो ही नहीं रही है। यज्ञ क्या है? यज्ञ कोई हवन नहीं है, ये जीवन है। हर विचार की हमें आहुति देनी है, हर कर्म की हमें आहुति देनी है। हर भावना मतलब आहुति। और इसमें क्या जलना है? अहंकार, देहाभिमान, बुरी आदतें, जितनी भी हमारे नेगेटिव विचार है उनकी आहुति देनी है, जो भी हमारे विकर्म है उनकी आहुति देनी है, जो भी हमारी बुरी भावनाएं हैं उनकी आहुति देनी है।
तो इसमें सब अहंकार, देह अभिमान, बुरी आदतें, ईर्ष्या, घृणा सब स्वा हो जाएंगे। ये है रुद्र ज्ञान यज्ञ। आज का सबसे बड़ा विघ्न क्या है? मोबाइल। सुबह उठते ही मोबाइल, सोने से पहले मोबाइल। बाबा याद कब आया? मन अशांत, ध्यान कमजोर, योग खत्म। सवाल, क्या मोबाइल तुम्हें चला रहा है? जैसे पति सोचता है पत्नी बदले, पत्नी सोचती है पति बदले, लेकिन बाबा कहते हैं पहले खुद बदलो। अगर दोनों यज्ञ भावना में आ जाएं तो घर मंदिर बन सकता है कि मुझे खुद बदलना है। यह स्व परिवर्तन ही, बाबा बार बार कहते हैं, स्व परिवर्तन ही विश्व परिवर्तन की नींव है। जैसे टीचर दिल से पढ़ाता है, स्टूडेंट सिर्फ मार्क्स चाहता है। ज्ञान नहीं, नंबर चाहिए। यही कारण है ज्ञान जीवन में उतरता नहीं। फिर बाबा कहते हैं दिल साफ है या नहीं, चेक करो। तो दिल साफ, बाबा कहते हैं, जिसका होगा वो अंत समय बहुत शांत हो जाएगा। लेकिन दिल साफ नहीं है, यानी बाबा से छुपाव रखा है, चालाकी की है, दिखावा किया है, तो बाबा कहते हैं अंत समय में धर्मराज के रूप में सब कुछ सामने आना ही है। कई लोग कहते हैं हम सेवा करेंगे, पैसे देंगे। उनका सेवा का मतलब है कि पैसे दे दिए। लेकिन बाबा तो ऐसा नहीं कहते। कहते ठीक है, सहयोग करना ठीक है, लेकिन मनसा वाचा कर्मणा, भावना नहीं तो फल भी नहीं है। बस यही है कि दे दिया पैसा, हम दान कर रहे हैं। कुछ लोग बस पैसा देना ही दान नहीं, भावना नहीं है तो फल नहीं है। एक गरीब की 2 रुपए की भी भावना लग जाएगी और लाखों से ज्यादा शक्तिशाली होगी, है कि नहीं? फिर सबसे ज्यादा मिस्टेक, बिगेस्ट मिस्टेक हम क्या करते हैं कि मैं ठीक हूं। बाबा कहते हैं सबसे खतरनाक लाइन है। जहां हमने अपने आप को, जिसने भी कहा मैं ठीक हूं, जो मैं कर रहा हूं वो ठीक हूं, ये सबसे खतरनाक लाइन है जीवन की, क्योंकि सुधार वहीं का वहीं रुक जाता है। बाबा का संदेश है मामेकम याद करो, पाप खत्म होंगे, मन में शांति आएगी, जीवन बदलेगा। तो आज फैसला करो, दुनिया चाहिए या परमात्मा, आराम चाहिए या आत्मराज्य। और कमेंट करो, मैं आज से अपनी हर सोच को यज्ञ की आहुति बनाऊंगा। जितने भी बुरे कर्म हैं, बुरे संस्कार हैं, बुरी नेगेटिव थिंकिंग है, सब जो है रुद्र ज्ञान यज्ञ में स्वाहा। तो आज अगर ये मुरली तुम्हारे दिल को छू गई है तो समझो बाबा बुला रहे हैं। लेकिन याद रखना, समय इंतजार नहीं करेगा, मौत बताकर नहीं आएगी, मौका बार बार नहीं मिलेगा। तुम यहाँ साधारण जीवन नहीं जीने नहीं आए हो, तुम यहाँ हीरा बनने आए हो। क्या कहते हैं बाबा बार बार? तुम जो है कोड़ी से हीरा बनने आए हो। लेकिन अगर यज्ञ का सम्मान नहीं किया, अगर दिल साफ नहीं रखा, अगर योग नहीं किया, तो मौका निकल जाएगा। तो बाबा अंत में समझाते हैं, हद छोड़ो, एक बाप को पकड़ो तो पार हो जाओगे। तो अपने आप से पूछें, क्या मैं सच में यज्ञ का सम्मान करता हूं? और यस और नो कमेंट में जरूर लिखें। मैंने मोबाइल या मुरली में से किसको चुना? आज मैंने क्या चुना? लिखें, मुरली या मोबाइल। मैं आज से अपनी हर सोच को आहुति बनाऊंगा। यस और नो जरूर लिखें। उससे क्या होगा? दिल साफ तो जीवन साफ। अगर भगवान आज सामने आ जाए तो क्या मैं तैयार हूं? अपने आप से पूछे, कमेंट में जरूर लिखें। मोबाइल छोड़ो वरना भाग्य छूट जाएगा। यज्ञ में विघ्न, अपने भाग्य का विनाश। दिल साफ नहीं तो योग भी नहीं। तो ये सब बातें दिमाग में बिल्कुल पक्की करनी है। और अभी हम सब बिल्कुल रिलैक्स होकर बैठेंगे और 2 मिनट का ध्यान लगाएंगे, एकदम रिलैक्स। कमर सीधी, आंखें आधी बंद, पूरा ध्यान सांसों पर। पूरा ध्यान सिर्फ सांसों पर। और फील करते जाएं
सांसों के साथ गहरी शांति की किरणें अंदर जाते हुए और सांसों के साथ काले धुएं के रूप में टॉक्सिन्स बाहर निकलते हुए धीरे धीरे पूरा ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में। ये मुझ आत्मा का निवास स्थान है। मैं आत्मा इस शरीर की मालिक हूँ। मैं आत्मा बहुत बहुत भाग्यशाली हूँ कि परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने मुझे एक बहुत प्यारा सा शरीर दिया है जिसमें मैं आत्मा निवास करती हूँ। अपने शरीर की हर एक कर्मेंद्रिय का तहे दिल से शुक्रिया करें। मन बुद्धि संस्कार ए ग्रेड के दिए बाबा ने मुझे, बिल्कुल एक्सीलेंट। मेरी आंखें, मेरे कान, मेरा नाक, मेरी वाणी, मेरा हृदय, लंग्स, किडनी, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, मेरे हाथ, मेरे पैर, मेरी हड्डियां, मेरे शरीर की एक एक सेल यानी एक एक कोशिका का तहे दिल से बहुत 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 शुक्रिया। शुक्रिया मेरे बाबा, मुझे अपना बनाने के लिए, मुझे रोज पढ़ाने के लिए, पतित से पावन बनाने के लिए, मेरे जीवन को गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से भरपूर करने के लिए। शुक्रिया करें ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का, पूरे ब्रह्मांड की सभी ऊर्जाओं का बहुत प्यार से, बहुत सम्मान से शुक्रिया अदा करें। दशों दिशाओं, चारों युग, तीनों लोक, पृथ्वी के पांचों तत्वों का जिससे ये हमारा शरीर बना है, इनका भी तहे दिल से शुक्रिया। शुक्रिया अपनी जन्मभूमि का, कर्म भूमि का, शुक्रिया अपने माता पिता का, अपने सगे संबंधियों का। शुक्रिया अदा करें जीवन निर्वाह के लिए जो भी व्यक्ति, वस्तु, वैभव जरूरी होते हैं, और छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीजों का तहे दिल से शुक्रिया करें। शुक्रिया करें आज के दिन का, आज के समय का, आज की प्यारी सुबह का। चलो मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आज के बेहतरीन दिन की शुरुआत करते हैं और हम सब निकल पड़े आज की यात्रा पर, हंसते खेलते गाते मुस्कुराते, बाबा से बातें करते हुए हम सब बच्चे चल पड़े आज की यात्रा पर। बाबा हमारा इंजन और हम बाबा की गाड़ी के डब्बे। देखें अपने आप को जाते हुए, आंखों से ओझल होते हुए देखें। दोनों हाथों को रब करें, आंखों पर लगाएं और धीरे धीरे आंखें खोलें। अच्छा, ओम शांति।